नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तराखंड में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा की आज से शुरुआत होगी। हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा की करेंगे शुरुआत। सीएम पुष्कर सिंह धामी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। यात्रा के जरिए सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। हरिद्वार में बीजेपी का भव्य रोड शो भी होगा। गढ़वाल मंडल में 2660 किलोमीटर का होगा विजय संकल्प यात्रा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 19 दिसंबर को बागेश्वर से कुमाऊं मंडल के लिए बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा को करेंगे रवाना। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहने वाले हैं। तो पूरे प्रदेश में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा चलेगी और तकरीबन 4500 किलोमीटर से ऊपर का ये सफर तय करेगी। तो हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कहा जाए, बीजेपी की संकल्प यात्रा की शुरुआत हो रही है और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी इसको हरी झंडी दिखाएंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने मिशन उत्तराखंड की शुरुआत कर दी है। हालांकि आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक संकल्प यात्रा यानी विजय संकल्प यात्रा की आज शुरुआत की जाएगी। हालांकि इस वक्त हम कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है और सुबह से ही यहाँ जो तैयारियां है वो लगातार की जा रही है। कई दिनों पहले से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो तमाम तैयारियां कर रहे थे। आज ये पंतदीप पार्किंग से शुरुआत होगी और इसकी जो शुरुआत होगी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय, वहां की तस्वीरें दिखाइए। आप भी खुद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं और पीछे तस्वीरें जो हैं ये दिख रही हैं। हम चाहेंगे आप तस्वीरों के जरिए दिखाएं कि किस तरह से इसकी तैयारियां की गई है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा है, तमाम यहाँ तैयारियां कर ली गई है और विकास की तेज रफ्तार फिर भाजपा सरकार के स्लोगन के साथ यहाँ जो रैली की शुरुआत होगी। हालांकि जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो उनका आना शुरू हो गया है। अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक-चौबंद है। तमाम तरह की यहाँ पुलिस बल मौजूद है। हालांकि जो जनता है वो भी लगातार आना शुरू हो गया है और ये विजय रथ, अहम बात है, विजय रथ, इसी विजय रथ से यहाँ विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत होगी और यहीं से सीएम पुष्कर सिंह धामी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका शुभारंभ करेंगे और यहीं से गढ़वाल दौरे के लिए ये रवाना होगी। करीब 2000 किलोमीटर का ये सफर तय करेगी। उसके बाद ये कुमाऊं दौरे की जो यात्रा है उसकी शुरुआत होगी। जी संजय, ये जानना चाहेंगे कि कितनी लंबी ये यात्रा होने वाली है, क्योंकि माना जा रहा है कि अगले 1 महीने तक विजय संकल्प यात्रा जो है वो उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में जाएगी और सरकार की उपलब्धियों को इसमें गिनाया जाएगा। बिल्कुल, इसकी शुरुआत है जो आज हो जाएगी, जो गढ़वाल दौरे पर रहेगी वो करीब 2000 से ज्यादा किलोमीटर का सफर तय करेगी। उसके बाद जो कुमाऊं के लिए रवाना होगी वो भी करीब 2000 से ज्यादा किलोमीटर जाएगी। कहा जा सकता है कि 4000 किलोमीटर का सफर तय करेगी और इसमें तमाम जो उत्तराखंड राज्य की विधानसभाएं हैं तमाम जगह जाएगी और जनता के बीच पहुंचकर अपने पिछले 4.5 साल के कार्यकाल को बताएगी और जो उपलब्धियां रही हैं पिछले 4.5 साल में वो भी कहीं ना कहीं जनता को बताएगी। हालांकि विकास के जितने काम किए उसमें सड़क का हो या फिर किसी भी तरह के विकास कार्य हो, तमाम मुद्दों को लेकर जनता की पीछे जाएगी और विजय का एक संकल्प लेगी। हालांकि इनके दौरे को लेकर जो संजय बने रहिए हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह जुड़ गए हैं देहरादून से। रोहित, विजय संकल्प के साथ विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत अगले 1 महीने जो चलने वाली है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता देखिए इसमें शिरकत करेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की एक बार फिर से कोशिश, और ये कोशिश पहले रंग ला चुकी है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 12 बजे हरिद्वार पहुंच जाएंगे। वहां पर जेपी नड्डा एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, एक रोड शो निकालेंगे और साथ में जो विजय संकल्प यात्रा है इसकी शुरुआत कर देंगे। बीते रोज हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं उन्होंने विजय संकल्प रथों को रवाना किया था देहरादून से। फिर दोपहर बाद हरिद्वार पहुंचकर उन तमाम विजय संकल्प रथों का पूजन हुआ। आज उन्हीं विजय संकल्प रथों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार से रवाना करेंगे, एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। गढ़वाल मंडल के लिए ये
इसका आगाज आज हरिद्वार से होगा, जो 2660 किलोमीटर पूरे गढ़वाल मंडल में हर विधानसभा में ये विजय संकल्प रथों को रवाना किया जाएगा। जो ये विजय संकल्प रथ हैं, ये एक तरह के LED वाहन है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 5 साल का अब तक का कार्यकाल का बखान किया जाएगा। केंद्र सरकार की जो तमाम केंद्र पोषित योजनाएं चल रही हैं, इनको वीडियो के माध्यम से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता को बताया जाएगा कि केंद्र सरकार के स्तर से और राज्य सरकार के स्तर से क्या-क्या योजनाएं। रोहित और संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाली आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्त्री और मंगल दल को सम्मानित किया। साथ ही पर्यटन और लोक निर्माण विभाग की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। पहले माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड पधारे थे और उन्होंने 18,000 करोड़ के कामों का लोकार्पण शिलान्यास किया। इतनी बड़ी राशि पहले कभी नहीं मिली। आज हम डबल इंजन की चर्चा करते हैं। ये वो डबल इंजन है जो केंद्र की मदद हमको मिल रही है। मेरा रेल का सपना था, आज ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है। 26,000 करोड़ में बन करके ये रेलवे लाइन तैयार होगी। 13 इसमें रेलवे स्टेशन होगी। आज हम चौबड़ाखाल वासियों के लिए देवप्रयाग के नजदीक रेलवे स्टेशन बन रहा है और रेल हमारे आंगन आ गई। इसके साथ साथ टेरी के अंदर जो विस्थापित थे उनको 252 करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार से हमने दिलवाया, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार थी और उत्तराखंड में भी हमारी सरकार है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ गए हैं। रोहित, कहीं ना कहीं देखा गया है कि जब से सरकार बनी है अक्सर ही बताया जाता है कि डबल इंजन सरकार जो है उसके क्या फायदे हैं, और अब क्योंकि चुनाव है तो सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर रहेगा कि अगर डबल इंजन सरकार बनती है तो उसके कितने फायदे हैं। जी देखिए, साफ तौर पर तमाम मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अलग अलग जनसभाओं में ये कहा है। हमने 2017 के विधानसभा चुनाव में भी देखा, प्रधानमंत्री ने जब जनता से मुखातिब हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो डबल इंजन होगा, लिहाजा जो तमाम विकास कार्य हैं वो अवरुद्ध नहीं होंगे। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि प्रदेश में जब सरकारें किसी और पार्टी की होती है तो उससे तालमेल में अभाव रहता है, तो लिहाजा प्रधानमंत्री की अपील पर मुहर लगी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और एक बार फिर से प्रधानमंत्री के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार जनता से अपील की जा रही है कि केंद्र में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, अगर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो बदलाव की बयार बहेगी, विकास की बयार बहेगी। और तमाम मंचों से संगठन के नेताओं के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा भी समय समय पर लोगों से अपील की जा रही है। अपील भी की गई है रोहित, और सबसे अहम चीज है कि उत्तराखंड की जनता की अगर बात करें तो वो इस चीज पर खास ध्यान देती है कि जिसकी सरकार केंद्र में है उसकी सरकार अगर राज्य में रहे तो अक्सर विकास की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ जाती है। बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे जानकारी लेंगे। रुक कर एक और बड़ी खबर का, उत्तराखंड दौरे पर हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया के दौरे का आज तीसरा दिन है। आज बागेश्वर में जनसभा करेंगे मनीष सिसोदिया। प्रदेश सरकार की पोल भी खोलेंगे। डिप्टी सीएम ने भवाली और अल्मोड़ा में जनसभा की थी। दिल्ली मॉडल की उत्तराखंड में कर चुके हैं वकालत। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली मॉडल की वकालत पहले ही कर चुके हैं उत्तराखंड में। रोहित, आपके पास आना चाहेंगे। कहा जा सकता है कि लगातार आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही है और सबसे बेहतर उदाहरण जो है वो दिल्ली मॉडल का है, जिसको लेकर वो हर राज्य में, देखिए उत्तराखंड में भी चुनावी प्रचार चल रहा है और अनेक राज्यों में भी अगर वो जा रहे हैं, अलग राज्यों में भी जा रहे हैं, तो दिल्ली मॉडल को एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जा रहा है।
जी देखिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, उनका अभी कुछ दिन पहले काशीपुर में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उनका उत्तराखंड का 5वां दौरा रहा। अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया उत्तराखंड पहुंचे हैं, उनका भी ये 5वां दौरा है। परसों यानी 16 तारीख को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया था। उसके बाद उन्होंने हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। कल उन्होंने भीमताल में एक विशाल पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और भवाली में एक जनसभा को संबोधित किया। अल्मोड़ा में उन्होंने कल जनसभा को संबोधित किया। आज कौसानी में पत्रकार वार्ता की और अब बागेश्वर में कुछ ही देर में एक विशाल जनसभा को मनीष सिसोदिया संबोधित करेंगे। और कल का जो उनका एजेंडा रहने वाला है, उत्तराखंड के तमाम जो व्यापारी संगठन हैं उनके साथ रुद्रपुर में एक बैठक करेंगे और दिल्ली मॉडल में व्यापारियों के लिए दिल्ली सरकार क्या कुछ कर रही है। अगर उत्तराखंड में भारतीय आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार व्यापारियों के लिए क्या कुछ करेगी, इन सब चीज़ों को व्यापारी को समक्ष रखेंगे। देखिए, सबसे पहली घोषणा जो आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इस बात को भी सुनिश्चित किया है मनीष सिसोदिया ने कि सरकार बनते ही 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। और उसके साथ ही जो रोजगार गारंटी योजना जो आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है, इसमें लाखों की संख्या में बेरोजगार युवकों ने पंजीकरण कराया है, रजिस्ट्रेशन कराया है। और सरकार अगर आम आदमी पार्टी की प्रदेश में बनती है तो ऐसे 1 लाख युवाओं को 6 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा रोजगार दिया जाएगा। और जब तक उनको रोजगार नहीं मिल जाता तब तक उन्हें प्रत्येक माह 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बुजुर्गों को यही बात है कि यात्रा कराई दिल्ली मॉडल जाएगी। को किस तरह से लागू किया जा सकता है उत्तराखंड में, इसका जिक्र लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है। रोहित आप बने रहिए, संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, लगातार हम देख रहे हैं कि आज तीसरा दिन है मनीष सिसोदिया का। ये बताने की कोशिश अक्सर की जाती है कि किस तरह दिल्ली की तर्ज पर ही उत्तराखंड की भी सूरत बदलेगी। कितना असर आप देख पा रहे हैं इसका? बिल्कुल, आपको बता दें 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम यानी मनीष सिसोदिया लगातार ही उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर जनता से लोग लुभावन वादे कर रहे हैं। हालांकि जब जब उत्तराखंड मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आते हैं, वो भी जनता से तमाम तरह की घोषणाएं और ऐलान करते हैं। ऐसे में जनता को कितना अपने पक्ष में लेती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तमाम तरह के जो वादे हैं वो उत्तराखंड वासियों के लगातार की जा रहे हैं। जिस तरीके सबसे पहले जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो पहली गारंटी दी थी वो बिजली फ्री की दी थी। उसके बाद कहीं ना कहीं बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी। तो कहीं ना कहीं तमाम तरह की गारंटियां जो उत्तराखंड वासियों को दी जा रही है। तो साफ कहा जा सकता है कि आगामी 2022 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी जनता के बीच पहुंचकर और तरह तरह के वादे कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, 2022 के चुनाव को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि बिल्कुल, देखिए जायज है, जब चुनाव का वक्त है तो कोई भी पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना भी नहीं चाहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ संजय। रोहित आप भी बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। विधानसभा चुनावों को लेकर घोषणा पत्र जारी करेगी यूकेडी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल का घोषणा पत्र आज जारी होगा। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी जारी करेंगे घोषणा पत्र और प्रदेश के सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी यूकेडी। उत्तराखंड क्रांति दल लंबे समय से संघर्ष, लेकिन नतीजे उस प्रकार नहीं आ पाते हैं। हालांकि कोशिशें लगातार जारी हैं और आज घोषणा पत्र जारी करने वाला है उत्तराखंड क्रांति दल। हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, लंबे समय से संघर्ष चल रहा है उत्तराखंड क्रांति दल का, लेकिन जिस तरह से उनकी इच्छाएं हैं, जिस तरह से उनकी कहीं ना कहीं तपस्या रही है कि उस तरह से प्रदेश में पार्टी को मजबूत कर लिया जाए, वो तस्वीरें नजर नहीं आती। हालांकि आज घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं और ये देखना सबसे अहम होगा कि घोषणा पत्र किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि अब एक और कॉम्पिटिटर है आम आदमी पार्टी। जी देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल, चूंकि उत्तराखंड क्रांति दल में तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी उत्तराखंड राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण जिन्होंने भूमिका निभाई थी, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के चलते, आपसी गुटबाजी के चलते ये क्षेत्रीय दल पनप नहीं पाया और करीबन ये विलुप्ति की कगार पे है। उत्तराखंड क्रांति दल एक बार फिर से अपने आप को पुनर्जीवित करना चाहता है। इसी के तहत आज जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं उत्तराखंड क्रांति दल के काशी सिंह एरी, वो एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे और अपना मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जारी करेंगे। और साफ तौर पर यूकेडी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इन तमाम 21 वर्षों में बीजेपी कांग्रेस की सरकारों पर जनता ने भरोसा किया, लेकिन एक बार क्षेत्रीय दल पर अगर उत्तराखंड की जनता भरोसा करेगी तो चूंकि हक हकूक़ के बारे में उत्तराखंड के
कोने कोने से उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम ऐसे नेता हैं जो वाकिफ हैं और उत्तराखंड की बेहतरी के लिए जितना उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश के लिए कर सकता है उतना कोई और दल नहीं कर सकता। बिल्कुल तो रोहित, लिहाजा आप इस बार नजर एडी चोटी बनाए का रखें, जोर आगे भी उत्तराखंड आपसे क्रांति दल की अपडेट ओर लिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ मुद्दे से भटकाने वाली राजनीति करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में सेना का विकास हुआ है। तो देहरादून पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने कांग्रेस पर करारा हमला बोला और इसके साथ ही बीजेपी की उपलब्धियों को भी गिनाया। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो सैनिकों का सम्मान हुआ है, सेना का मनोबल बढ़ा है और आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक जिस प्रकार से चाहे सैनिकों के सामान खरीदने की बात हो, उनके बूट खरीदने की बात हो या सेना को खुली छूट देने की बात हो, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और अब चुनावों के समय में ऐसी पार्टी जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो है लोगों से सेना से हिसाब मांगते थे, उसका सबूत मांगते थे, सेना हमारे जनरल रावत को जो गली का गुंडा कहते थे, जो हमारे स्वाभिमान है, तो आप उनके बारे में स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि आप चुनावों के समय में राजनीति के लिए उनके बड़े बड़े चित्रों का भी वो लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो आप सब लोगों के सामने स्पष्ट है, हमारी सरकार की और हमारी पार्टी की हमेशा से सैनिकों की सम्मान की नीति रही है। वो हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान है। हमारी सेना हमेशा सशक्त रही है, हमेशा जो है सेना ने अच्छा काम किया है, हमेशा हमारी सेना दुनिया की सबसे अच्छी सेनाओं में से एक सेना रही है। हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, मुख्यमंत्री जहां एक तरफ सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, वहीं विपक्ष पर भी हमला करने से नहीं पीछे हट रहे। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और केंद्रीय हाईकमान को भारतीय जनता पार्टी के ये सब साफ तौर पर पता है, स्पष्ट तौर पर पता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर अगर सबसे बड़ा कोई स्टार प्रचारक है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों और जनसभाओं से ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो प्रदेश हैं उनमें जीत का रास्ता विधानसभा चुनाव में उनकी रैलियों जनसभाओं से ही होकर ही गुजरता है। अभी हमने देखा कि वाराणसी में जिस तरह से मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव हुआ, उसमें बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री ने केंद्र पोषित योजनाओं का फीडबैक लिया और जनता के बीच जाकर इन तमाम योजनाओं से जनता कितनी लाभान्वित हो रही है इसका प्रचार प्रसार करने की बात कही। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जानते हैं कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लिहाज से और देश के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है और बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है। लिहाजा उन्हीं के केंद्र पोषित योजनाओं को प्रदेश सरकार की बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लगातार दिखाया है कि उत्तराखंड से उनको कितना प्रेम है और उत्तराखंड किस तरह से उनकी प्राथमिकता में रहा है, ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता भी जानती है। अब बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड बीजेपी ने गढ़वाल मंडल में जन सुझाव रथ LED प्रचार वाहन रवाना किया। देहरादून में पटेल पार्क से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मदन कौशिक ने कहा कि सभी जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी जन सुझाव रथ को अपनी अपनी विधानसभा में ले जाकर प्रचार करेंगे। मदन कौशिक ने कहा कि विश्वास के साथ भाजपा का परचम 2022 में अब की बार 60 पार के नारे के साथ सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का गौरव हैं और प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के बड़े नेता हैं। मोदी जिस पार्टी के नेता हैं उस पार्टी के लोगों में मोदी के नाम पर गर्व है। तो जन सुझाव रथ से प्रचार करेगी बीजेपी और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें कुछ इस प्रकार होंगी जिस पर लिखा गया है मोदी संग उत्तराखंड, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है समूचा उत्तराखंड। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस रथ को रवाना किया है। बीजेपी ने रवाना किया है ये जन सुझाव रथ, जिसके जरिए बीजेपी प्रचार भी करेगी। उधर धामी सरकार ने आंदोलनकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी की है। राज्य निर्माण आंदोलनकारियों की पेंशन में ये बढ़ोतरी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश सरकार ने आंदोलनकारियों की मांग को पूरा किया है और आंदोलनकारियों को अब 6,000 रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। आंदोलनकारी जिस तरह लंबे वक्त से मांग कर रहे थे, उस मांग को पूरा कर लिया गया है और धामी सरकार ने यह ऐलान किया है कि अब आंदोलनकारियों को हर महीने 6,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। धामी सरकार ने आंदोलनकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी की है। राज्य निर्माण आंदोलनकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। तो धामी सरकार ने आंदोलनकारियों को तोहफा दिया है। अब हर महीने 6,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी।